मोदी जी ने झूठ बोला। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनका निजी परिवार क्यों नहीं है भाई? क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी माताजी नहीं थी? क्या उनके पिताजी नहीं थे? अरे भाई, परिवार था तभी ना उनका जन्म हुआ होगा। ये झूठ बोल के मेरा कोई निजी परिवार नहीं, क्या पत्नी नहीं है उनकी? ठीक है, आलोक शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। क्या शर्मा जी पकड़ नहीं पाए यहाँ भी मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने परिवारजन 140 करोड़ तो कह दिया था इसी 15 अगस्त को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। किस तरह से मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए उसका एक कुत्सित प्रयास है, इसके आगे कुछ नहीं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने और अजय मिश्रा टेनी ने भी मैं भी परिवार लिख के अपने बायो में चेंज कर लिया है। तो मोदी जी बताएं जरा कि क्या केवल और केवल वो जो परिवार की बात कर रहे हैं, आज हर एक घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है, उनके परिवारों की बात क्यों नहीं करता? बीजेपी का पूरा जो आज जमावड़ा उतरा है इस मैदान में, 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवारों की बात क्यों नहीं होती है? 20 रेप पर डे के आसपास हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उनके परिवारों की बात क्यों नहीं करते हैं? 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जान छोड़कर चले गए, यहाँ पर उनके परिवारों की कोई बात नहीं करता। मणिपुर में सैकड़ों लोग मर गए, 1 साल के अंदर हत्याएं हो गई, उनके परिवारों की कोई बात नहीं करता। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनाथ जी हो, विजय गोयल हो, अजीत पवार हो, जय शाह हो, वसुंधरा राजे हो, शिवसेना हो, अकाली हो, उनका किसी का परिवारवाद नहीं दिखता। मोदी जी की ये हमेशा से एक टैक्टिक्स रही है कि किस तरह से अपने मुख्य मुद्दों से भटकाया जाए। मोदी जी के तो मेहुल भाई भी हैं, तो क्या वो भी परिवार में हैं? नीरद मोदी, ललित मोदी, क्या चिन्मयानंद भी मोदी जी के परिवार में हैं? अरे हाँ भाई हाँ। क्या कुलदीप सेंगर भी हैं? राम दुलार गौड़ भी उन्हीं के परिवार में हैं। IIT BHU के गुनहगार सुना है, उन्होंने भी अपना बायो चेंज कर लिया। मैं अभी वो ढूंढ ही रहा था। अरे भाई, लगता है कि किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए। आज ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी जी के परिवार में हैं और अजय मिश्रा टेनी भी हैं। तो अब देखिए किस तरह से तमाम मुद्दों को भटकाने का काम ये सरकार कर रही है, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अगली बार अपने सवाल में पूछूंगा कि ये जो आंकड़े आपने कोट किए हैं किस रिपोर्ट के आधार पर किए हैं, तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन शहजाद पुनाले जी आपका जवाब, आप अटकाने भटकाने और लटकाने में लगे हैं, बताइए। देखिए, ऐसा है, लालू जी के परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप है, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश है, शरद जी के परिवार में सुप्रिया है, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका है। हमारे परिवार में देश के बेटा बेटी है। मोदी जी का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, उनके लिए 140 करोड़ लोग ही उनका परिवार है। 12 करोड़ किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है वो हमारा परिवार है। 11 करोड़ लोग जिनके घर में नल का बैठा है वो हमारा परिवार। 13 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय आया वो हमारा परिवार। 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त राशन मिला वो हमारा परिवार। जिस प्रकार से हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला वो हमारा परिवार। ये हमारा परिवार है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा भी कोई परिवार नहीं है। हम लोग देश को अपना परिवार मानते हैं, ये परिवार को अपना देश मानते हैं। आलोक जी की अधिकृत पार्टी का बयान है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और आज मोदी जी क्योंकि इन परिवारवादियों के लूट, झूठ और गाली के छूट को एक के बाद एक ध्वस्त करते जा रहे हैं, तो ये मोदी जी को कभी मां बहन पर गालियां देते हैं, उनके समाज पर गालियां देते हैं, ओबीसी समाज को गाली देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते हैं, उनके पूज्य पिताजी पूज्य माताजी जो राजनीति में नहीं है उनको गालियां देते हैं, उनको भस्मासुर कहते हैं, उनको कब्र खुदेगी कहते हैं, उनको हिटलर की मौत मारेंगे ये तक कहते हैं। अब आप सोचिए, ओबीसी गाली देने के लिए राहुल जी को कन्विक्ट भी किया गया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार में शाहजहां हैं? क्योंकि आप हाथरस पर जरूर बोले मेरे भाई आलोक, परंतु शाहजहां जिसने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का बलात्कार किया, जैसे उस समय में मुगलई मानसिकता के लोग हिंदू महिलाओं को हरम में रखते थे, वैसे इसने किया और विक्ट्री साइन दिखाया। परंतु प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द नहीं बोला। आपके परिवार में शाहजहां और मेरे परिवार में वो 80 करोड़ लोग जिनको राशन मिलता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे यहाँ से अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के लीडर से पहले संदेश खाली गए और उनको वहाँ पर पुलिस ने रोका। हमने सबसे पहले ममता जी की सरकार के ऊपर अगर सवाल उठाए तो बीजेपी से भी पहले हमने सवाल उठाए। शाहजहां को जेल में डालो और उसको तुरंत फांसी पर लटकाओ, हमारी ये मांग है ऑफिशियली। लेकिन ये मोदी जी और मोदी जी के तमाम प्रवक्ता विक्टिम कार्ड जो खेलने लगते हैं, 10 साल के बाद भी विक्टिम कार्ड पर ये आधारित हैं पूरी तरह से कि भाई विक्टिम कार्ड खेलकर ही आप लोग वोट लेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीडिया में फ्लोट करके और केवल सिंपैथी गेन करना। मोदी जी ने झूठ बोला। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनका निजी परिवार क्यों नहीं है भाई? क्या उनके भाई नहीं हैं? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी माताजी नहीं थी? क्या उनके पिताजी नहीं थे? ठीक है। अरे भाई, परिवार था तभी ना उनका जन्म हुआ होगा।
ये झूठ बोल के मेरा कोई निजी परिवार नहीं, क्या पत्नी नहीं है उनकी? ठीक क्या है, वो आलोक निजी शर्मा जी परिवार जवाब में ले नहीं? लेते हैं। क्या तलाक हो गया है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि किस तरह से मुख्य मुद्दों से उसको डाइवर्ट किया जाए। मैं तो पूछ रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी मोदी जी का परिवार ही है क्या? मोदी जी एक व्यक्ति को परिवार ना मान के बाकी सबको परिवार मानने को तैयार है। आज एक आम चर्चा थी कि मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, क्या उनकी पत्नी जो है क्या उस देहांत में आई थी? क्या सिक्योरिटी वालों ने रोका था? क्या डर है उस महिला से मोदी जी को? ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। जहां तक सवाल है कि ये सवाल होना चाहिए, छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सवाल तो यह है कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के नाम पर लोग गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता भी जुड़ रही है और इनके नेता भी छोड़कर जा रहे हैं और साथी भी छोड़कर जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि आज आप कह रहे हैं कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं, लोग संन्यास लेके जा रहे हैं बीजेपी को, परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहां से तो हो सकता है दूसरी पार्टी में जा रहे हो, दूसरी पार्टी से हमारे यहां आ रहे हो, लेकिन इनके यहां से तो संन्यास लेके जा रहे हैं। जो 10-10 साल दिल्ली में एमपी रहे, तो क्या वो भ्रष्टाचारी थे? क्या उन्होंने काम नहीं किया? सही पकड़े हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ दीपक जी कि भाजपा गोरख धंधा है, अंधभक्त मोदी माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। मुझे पता है आपकी भी परिवार है, यहाँ पूना वाले जी की भी परिवार होगी, नागपुर वाले की भी परिवार होगी, मेरी भी परिवार है। अर्थात सबकी पत्नी है और महिलाओं के पति भी होते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछ लूं यहाँ पे, आप पे नहीं पूछूंगी, हो सकता है आप भी मुझ पे केस कर दे, अपने पे ही मैं एग्जांपल अगर दे दूं और अगर मैं कह दूं जिस तर्ज पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, कौन है मेरा परिवार, अगर मैं बोल दूं कि भाई आपके पास तो पत्नी नहीं है, या कोई मुझे बोल दे कि आपके पास पति नहीं है और मंच पे मैं खड़ी होकर बोलूं कि कौन है मेरा पति, कौन है मेरी पत्नी, तो क्या पूरा देश कहने लगेगा मैं हूं आपकी पत्नी, मैं हूं आपका पति? अरे क्या किस तरह की घटिया राजनीति आप परोस रहे हैं देश में। ये वही चौकीदार है जो पिछले बार चोर हुए थे, जिन्होंने डकैती की थी देश में, जनमत की डकैती की थी, रोजगार की डकैती की थी, प्रधानमंत्री की डकैती की थी। और ये अरे शब्दों की मर्यादा मत सिखाइए, भाजपा शब्दों की मर्यादा नहीं सिखाइए। कितनी भावुक बात कर रही है। लेकिन सारिका जी, पति पत्नी के अलावा भी परिवार होता है सारिका जी, बेटा होता है, बेटी होती है, भाई होती है, दादा होते हैं, दादी होती है, भतीजा होते हैं, भतीजी होती है, पति पत्नी के अलावा भी परिवार होता है। दीपक जी, सबसे संतान पैदा नहीं होती है, सबसे संतान पैदा नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में पत्नी और पति के द्वारा ही बच्चे पैदा किए जाते हैं, उनको ही अधिकार दिए जाते हैं, हमारे कानून में भी और हर जगह समाज में भी।